नमस्कार, स्वागत है आपका एचटीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। बिहार में दिवाली जैसा हो गया है मौसम, वो भी दिवाली से पहले। जी हां, बिहार में मनाई जा रही है दिवाली, वो भी दिवाली से पहले। और उसका कारण है बिहार के प्रसिद्ध पत्रकार मनीष कश्यप। जी हां, मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट ने दे दी है बड़ी राहत। उनकी जो याचिका थी उसे स्वीकार कर लिया गया और मिल गई है जमानत और हटा दिया गया है एनएसए। जहां एक तरफ बिहार की जनता में जो है वो लगातार खुशी देखी जा रही है, क्योंकि अब मनीष कश्यप के लिए रिहाई मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है, एनएसए हट चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह है बड़ा झटका। आपके लिए बता दें कि 18 मार्च को जो है वो आत्मसमर्पण यानी कि खुद को पुलिस के हवाले कर दिया गया था मनीष कश्यप के द्वारा, जिसके बाद तमिलनाडु की पुलिस जो है वो उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। और इतनी मशक्कतों के बाद जो है वो अब मनीष कश्यप के लिए बड़ी राहत मिल चुकी है। जिस मनीष कश्यप को लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जाए, पर आज उसी मनीष कश्यप के लिए मिल चुकी है रिहाई। जी हां, मनीष कश्यप के लिए कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है, जमानत मिल चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ अब देखना अहम रहेगा कि मनीष कश्यप जो हैं वो कब तक बिहार आ जाते हैं, क्योंकि बिहार की जनता सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रही है, कमेंट कर रही है, यानी कि फॉर्मर ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर लगातार लोगों की राय देखने के लिए सामने आ रही है कि जनता कितनी ज्यादा खुश है मनीष कश्यप के घर आने से। क्योंकि देखिए, एक तरफ 2 दिन के बाद दिवाली है, कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है, और आज है धनतेरस का त्योहार। और आज धनतेरस के त्योहार के दिन ही मनीष कश्यप के परिवार के लिए ये एक बड़ी खुशी मिली है। सही मायनों में जो है वो अब धनतेरस जो है वो मनीष कश्यप के घर मनाई जाएगी, दिवाली उनके घर मनाई। अभी से दिवाली जो है वो बिहार में शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से बिहार की जनता जो है वो खुश दिखाई दे रही है मनीष कश्यप को मिली इस रिहाई से। आपके लिए बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूर प्रवासियों के ऊपर मारपीट को लेकर कई बार मामला सामने आया, जिस पर जांच की गई तो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की बात सामने आई और कहा गया कि मनीष कश्यप ने फर्जी खबर चलाई है इन प्रवासी मजदूरों को लेकर। और वो खबर जो है वो कई और न्यूज़पेपर की तरफ से भी डाली गई थी, पर उसके बावजूद सिर्फ गिरफ्तारी हुई थी मनीष कश्यप की, जिसके बाद बिहार की जनता में एक आक्रोश भी देखा गया था। जी हां, 18 मार्च को मनीष कश्यप ने खुद को बिहार की पुलिस के हवाले किया। ऐसा नहीं है कि कहीं से पकड़ा गया हो मनीष कश्यप को या फिर वो भगोड़े साबित हुए, ऐसा कुछ बात जो है वो नहीं हुई थी। जब उन्हें पता लगा कि मेरे खिलाफ जो है वो इस तरीके से चीजें सामने आई हैं, पुलिस ये कह रही है कि मैंने फर्जी खबर चलाई है, तो उन्होंने चुपचाप जाकर पुलिस को अपने आप को हवाले कर दिया था। और उसके बाद जो है वो उन्हें तमिलनाडु की पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिस तरीके से इस मामले को बढ़ाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ एनएसए तक लगा दिया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लगा दिया गया था मनीष कश्यप के ऊपर, जिसके बाद बिहार की जनता, बिहार के युवाओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने के लिए मिला था। और बिहार के युवाओं ने तो 23 मार्च 2023 में बिहार बंद तक कर दिया था, जिसके चलते बिहार की सरकार को लेकर भी कई बार सवाल उठाए गए कि वैसे नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार की जनता से वो काफी ज्यादा प्यार करते हैं, तो आखिरकार मनीष कश्यप को लेकर क्यों कदम कोई नहीं उठा रही है सरकार। तो इसी तरीके से जो है वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर भी कई बार जो है वो सवाल पूछे गए कि यही तेजस्वी यादव जो हैं, जो मनीष कश्यप उन्हें कई बार कह चुके थे कि हम जो है वो तेजस्वी यादव को गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। और शायद जाति दुश्मनी के चलते, इन तमाम चीजों के चलते तो कहीं बिहार सरकार ने मनीष कश्यप को नहीं फंसवाया था। इस तरीके के तमाम आरोप जो हैं वो जनता
की तरफ से ही सरकार पर लगाए गए, सरकार से सवाल पूछे गए, बिहार बंद तक बिहार की जनता की तरफ से किया गया। और उसके बाद वो 1700 करोड़ का पुल, जिस पर 1 साल पहले मनीष कश्यप ने वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाला था और बताया था कि जिस तरीके से इस पुल का काम चल रहा है, जिस पुल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि ये पुल जो है वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसी पुल पर 1 साल पहले वीडियो जो है वो बनाकर मनीष कश्यप ने अपने चैनल पर डाली थी, जिसके बाद वो पुल जो है वो धड़ाम से अभी कुछ महीनों पहले ही गिरा है, जो कि 1700 करोड़ का पुल था। और इसी तरीके की कई अनियमितताओं को लेकर जो है वो मनीष कश्यप वीडियो यानी कि काम करते हैं, वो सरकार की पॉलिसीज को लेकर सवाल उठाते हैं, जिनको उन्हें लगता है कि ये जनता के हित में नहीं है, या फिर जो काम कंस्ट्रक्शन का चलता है, क्योंकि वो आज पत्रकारिता जरूर कर रहे हैं और अब करेंगे जेल से आने के बाद, पर वो पेशे से एक इंजीनियर भी हैं और इसीलिए उन्हें तमाम इन चीजों की जानकारी है और ये चीजों से सवाल भी अधिकारियों से जो है वो पूछने का काम पहले मनीष कश्यप किया करते थे। और अब उनके चैनल सच तक पर जल्द ही दिखाई देंगे मनीष कश्यप, क्योंकि अब जेल से वो बाहर आ चुके हैं, बेल उन्हें मिल चुकी है, जमानत कोर्ट ने दे दी है, एनएसए हट चुका है। और इसी के साथ आपके लिए हम ये भी बता दें कि एक तरफ अगर एनएसए हटा दिया गया है, मदुरई की जेल से, मदुरई की जो कोर्ट है वहां से एक बड़ी राहत जो है वो मनीष कश्यप के भाई, उनकी माता जी के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि उनसे मनीष कश्यप से एनएसए हटाने के लिए उनकी माता जी, जो उनकी मां है, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक के लिए पत्र लिखा था कि मनीष कश्यप से जो है वो एनएसए हटाया जाए। अब आप ये भी कह सकते हैं कि एक मां की जो दुआएं हैं वो रंग लाई हैं कि उनका जो बेटा है वो अब जेल से बाहर आ चुका है और मनीष कश्यप को जो ये बेल मिली है, जिसके बाद अब वो बिहार लौटेंगे, तो इस पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत है और जो एक बड़ी खुशखबरी है वो उनकी परिवार को मिली है। इसी के साथ एक बड़ी बात यह भी है कि मदुरई कोर्ट ने राहत दी है, जमानत की याचिका को पहले स्वीकार किया गया, उसके बाद जमानत मिल गई है। पर जो बिहार में मामले थे, जिन मामलों को लेकर बिहार की बेतिया कोर्ट में जो है वो मनीष कश्यप को पहले भी कई बार लाया गया था, वो जो बिहार के मामले में है उनमें अभी तक जो है वो कोई जो राहत है वो मनीष कश्यप के लिए नहीं मिली है। पर सबसे बड़ी राहत ये है कि अब मनीष कश्यप जो है वो घर आ जाएंगे और जो बिहार का मामला है वो घर का मामला है, और यानी कि वो बिहार के ही रहने वाले हैं, तो उस पर जो है वो डेट पर जा सकते हैं, या फिर किस तरीके से ये मामले सॉर्ट आउट होंगे ये तो चलिए देखने वाली बात रहेगी। पर इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि बिहार के मामलों को लेकर, और जब लास्ट टाइम उन्हें पटना लाया गया था और जब उन्होंने कहा कि जब इसी बिहार के मामलों पर सुनवाई हुई, तब भी उन्होंने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे और कहा था कि किस तरीके का शासन जो है वो बिहार में चल रहा है, कि जेलों में जो है वो नशे का सामान पहुंच रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि किस तरीके से जो है वो डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो एक फौजी के बेटे हैं, वो किसी चारा चोर के बेटे नहीं हैं, और वो निशाना जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर साधा था मनीष कश्यप ने। यानी कि अब मनीष कश्यप बाहर आ चुके हैं, तो फिर से एक बार जो है वो नीतीश कुमार सरकार की मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि जो सरकार ये दावा करती है कि वो सुशासन की सरकार चला रहे हैं, तो वही ये मनीष कश्यप हैं जो कि सरकार के तमाम मुद्दों पर सवाल भी उठाते हैं और जनता तक भी पहुंचते हैं, और बिहार की जनता की आवाज भी जो है वो उठाने का काम करते हैं मनीष कश्यप। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर